अपना साफ करो, वतन की राह चुनो, फिर अपना खुलकर इजहार करो। चंद्रमोहन शर्मा जी। डॉक्टर प्रदीप जी ने अपनी बात में ये बता दिया कि ये जो समय है देश की राजनीति में, इसका बड़ा महत्व है। यहाँ की रूलिंग पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस दिल्ली जा रहे हैं स्टेटहुड की डिमांड करने के लिए। ये वो डिमांड है जो पहले ही मानी गई है, लेकिन इससे पहले जो स्पेड वर्क करना होता है, जो तैयारी करनी होती है, वैसी कोई तैयारी नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच और यहाँ के प्रशासन के बीच रेडिकल एलिमेंट इस तरह छाया हुआ है कि वो किसी भी सरकार के कार्यक्रम को प्रभावित करता है। अभी जो टेक्स्ट बुक जो आए हैं समग्र शिक्षा के, उसमें जो चीज़ सामने आई है कंट्रोवर्शियल, जिसमें नेशनल हीरोज़ को बताया नहीं गया, विलन्स को हीरो बताया गया है। इसके पीछे भी सरकार के और प्रशासन के अंदर बैठे हुए उन रेडिकल एलिमेंट का, सेपरेटिस्ट का, जो अलगाववादी तत्व हैं, उनका हाथ है। और मैं ये मांग कर रहा हूँ कि सरकार को पहले प्रशासन को और अपनी पार्टी के अंदर की सोच को ख़त्म करना पड़ेगा। ये जो किताबों वाला मामला था, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, ये केवल टच करने की बात है। अंदर कितना जाल फैला हुआ है, इसकी इंक्वायरी करने की आवश्यकता है। हमारे एलजी साहब जब कोई रेडिकल एलिमेंट को या अलगाववादी या टेररिस्टों के समर्थकों को प्रशासन से बाहर निकालते हैं, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ये उस बात का प्रश्न करती है, हर बार उन लोगों के समर्थन में आ जाते हैं। इनको एलजी के इस कदम का सहयोग करना चाहिए, साथ देना चाहिए, समर्थन करना चाहिए। मैं आता हूँ इस बात में कि पार्टी के अंदर रेडिकल एलिमेंट कितना है। 1998 में तब मैं युवा मोर्चा का अध्यक्ष था, गुलाम रसूल भट्टू जो फारूक के बहनोई भी हैं और एनसी के एमपी थे, उन्होंने अपने टीवी प्रोग्राम में कहा कि मकबूल भट्ट जो एक मानवीय टेररिस्ट थे जिनको फांसी की सजा दी गई, कहा गया कि ही वॉज मर्डर बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट सरकार ने उसका कत्ल किया है। जैसे मैंने खबर सुनी, मैंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दायर की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फाइनल ऑर्डर के बाद उसको फांसी दी गई। तो ये जुडिशरी के खिलाफ उनका कदम था, उनका ये वक्तव्य था। तो रिट दायर की, पीसी शर्मा एडवोकेट थे मेरे, और जस्टिस सेठी जो थे वो जज थे। 2 साल वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चली। 2 साल के बाद मिस्टर मट्टू को बुलाया गया और उसको वार्निंग दी गई कि आने वाले वक्त में कभी इस तरह के वक्तव्य नहीं देंगे, ऐसे शब्दों का उच्चारण नहीं करेंगे जो भारत सरकार के खिलाफ और जुडिशरी के खिलाफ जाती हो। तो मैं अगर इनके परिवार के लोगों के दिमाग में ये बात बैठी हुई है, तो उसका मतलब है कि ये पूरी पार्टी के अंदर इस तरह के लोग हैं, रेडिकल एलिमेंट के लोग हैं। मैं मेरे प्रेस नोट में ये बात नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कभी शेर कश्मीर भवन को शादियों के लिए दिया जाता था। हम लोग भी जाते थे, जब शादियाँ होती वहाँ एक छोटा लड़का रहता था साइड पे, छोटा सा, तो लोग नहीं पहचानते थे। लेकिन मैंने श्रीनगर जब मैं पढ़ता था, डीवी स्कूल रहनाबाड़ी मेरी छोटी क्लास में वहाँ पढ़ाई हुई है, तो वहाँ हमारे चैप्टर में होता था कि मकबूल शेरवानी जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का वर्कर था और उसने कवालियों का मुकाबला किया और कवालियों ने उसको मार दिया था, पार्टी साहब ने, शहीद था वो। तो यहाँ मैंने फ़ोटो पहचाना, मैंने कहा ये तो मकबूल शेरवानी का फ़ोटो है, लेकिन वहाँ कोई नहीं जानता था। अगली शादी में जब गया तो फ़ोटो उठा के उन्हें चिट्ठी में डाला हुआ था कि नेशनल कांफ्रेंस का वो वर्कर जो देशभक्त था, जो शहीद था, उसकी एनसी पे कोई कदर नहीं। आज तक मैंने नहीं सुना कि नेशनल कांफ्रेंस ने कभी उसका दिन मनाया हो, कभी उसका जन्मदिन मनाया हो। उसके अलावा यहाँ आप नहर पे जाते हैं, राजेंद्र पार्क है दोनों नहरों के बीच, राइट साइड जो है भगती नगर रोड जोड़ी जाती है, वहाँ दाई तरफ शेरवानी पार्क हुआ करता था। शायद आप बड़े उम्र में छोटे हैं, बड़ों से पूछिए, शेरवानी पार्क होता था, वहाँ बच्चों के खेलने का सामान पड़ा होता था। उसका पार्क हटा दिया गया, तोड़ दिया गया एनसी की सरकार ने, वहाँ कुछ और बनाया। ठीक है, वो अच्छा बनाया, बुरा मैं नहीं कहता, लेकिन मकबूल शेरवानी के नाम से जम्मू में कुछ होना चाहिए, कश्मीर में उसके नाम से कुछ नहीं है। ये लोग उसको नहीं मानते, मानते हैं 13 जुलाई को जिन्होंने जेल पर हमला किया, जिन्होंने कश्मीर के अंदर अल्पसंख्यकों का कत्लेआम किया, उनकी दुकानें जलाई, उनकी महलों से बदतमीजियाँ की, वो इनके शहीद हैं। जो वास्तव शहीद हैं मकबूल शेरवानी जैसे मास्टर मिर्ज़ा हुए, इन्होंने उस वक्त कवालियों का मुकाबला किया, उनके बारे में इनके मुँह से जिक्र नहीं निकलता है। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से एनसी सरकार को, पीडीपी को भी, कि आप अपने पार्टी के अंदर से रेडिकल एलिमेंट निकालिए। अगर आप चाहते हैं स्टेट मिले, अगर आप चाहते हैं नेशनल मेन स्ट्रीम में आना, तो ये आपका प्राइमरी काम है, ये स्पेड वर्क है, इसके करना बड़ा आवश्यक है। अब लोगों के दिमाग में डालना पड़ेगा कि वो पुरानी बातें भूल जाइए, देश आगे निकल गया है, देश आगे बढ़ रहा है, इकॉनमी भी। लेकिन ये इनके लोग, दिमाग के लोगों में अभी वो ऑटोनॉमी और आज़ादी और वो सेल्फ रूल, वो सारे अभी तक दिमाग में हैं। और जितनी जल्दी इनके दिमाग से वो चीज़ें निकालेंगे,
उतनी जल्दी मेन स्ट्रीम में आएंगे, स्टेटहुड भी मिलेगा, हालात ठीक हो जाने चाहिए। अभी स्टेटहुड मांगने का कोई औचित्य नहीं है, कश्मीरी पंडित कश्मीर से बाहर हैं, माइग्रेंट और भी हैं, हर जाति के हैं, वो भी बाहर हैं। अभी जब डिमांड हुई थी यहाँ कश्मीर हर जिले में एक सैनिक कॉलोनी बनाने का, क्यों नहीं, कश्मीरी मुसलमान भी तो सैनिक सेना में हैं, करगिल वार में 8 कश्मीरी मुसलमान शहीद हुए थे, तो उनकी सैनिक कॉलोनी बनाने का माहौल तो बनाइए आप। अब फारूक साहब का बयान आता है कि किसने रोका है कश्मीरी पंडित बनाने के लिए। साहब, जिन लोगों ने उनकी ज़मीनें कब्जा की हैं, जिन लोगों ने शमशानें कब्जा की हैं, जिन्होंने मंदिरों पर की ज़मीन कब्जा की, आप आगे होकर चुराइए ना, वॉलंटियर हो गए। आपके टाइम में सारी बीमारी फैली थी, आपके होते हुए सब कुछ हुआ था। तो आप एक एग्जाम्पल पेश कीजिए। एनसी सबसे बड़ी पार्टी है कश्मीर के अंदर, ये मानने में कोई इतराज़ नहीं है। सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी इनकी है कि वहाँ के हालात ठीक करें। आज हालात ठीक होते हैं, कल आपको स्टेटमेंट मिल जाएगी। ये कमिटमेंट है भारतीय जनता पार्टी सरकार की पार्लियामेंट के अंदर। लेकिन उन्होंने कहा कि जब उपयुक्त समय आएगा, उपयुक्त समय लाने के लिए दोनों पार्टी को, कश्मीर की जो बड़ी पार्टियां हैं, उनका कोई कदम उस तरफ उठाया नहीं जा रहा। तो मैं ये चाहता हूँ कि स्टेट हमें मिले। कौन सी स्टेट? जो महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ जोड़ी थी, पूरी स्टेट मिली। लेकिन उसके लिए हालात ठीक करने की जिम्मेवारी इनकी है, क्योंकि हालात ख़राब करने के मुजरिम यही हैं। ये इनकी निशानदेही हो चुकी है, इन पर जिम्मेवारी बनती है। आप झंडा उठा के चले जाएंगे दिल्ली में मांगने के शेड्यूल, और यहाँ के हालात क्या है, करप्शन जोरों पे है, बेरोजगारी जोरों पे है, आप एडमिशन चलाने के लिए पूरी तरह फेल है। तो मैं आपके माध्यम से, मीडिया बंधुओं दोस्तों के माध्यम से ये मैसेज देना चाहता हूँ, मोस्टली एनसी को, कांग्रेस को और पीडीपी को, दिल्ली जाने से पहले एक बार अपनी गिरवा में जाकिए, क्या हमने हालात यहाँ बनाए हैं स्टेटहुड के लिए। जितनी जल्दी आप हालात बनाएंगे उतनी जल्दी स्टेटहुड मिलेगी।